जानेंगे 1857 क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति, इसको हम लोग सैनिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं या सैनिक विद्रोह भी हम कह सकते हैं, और दूसरी भाषा में सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। बात सही है कि गलत? सही है। चलिए, और एक और भाषा में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का पहला संग्राम 1857 के विद्रोह को ही हम कहते हैं। चलिए, 1857 की कुछ बात पर हम क्यों पहले फोकस करेंगे। 1857 हुआ क्यों? एक राइफल अंग्रेज ने लाया था, एनफील्ड राइफल। क्या लाया था? एनफील्ड राइफल। उसमें जो गोली रखा जाता था या कारतूस कहिए, उसको क्या किया जाता था? पहले मुंह से खींचकर तब उसमें गोली को उसके नाक में भरकर तब गोली बंदूक को उड़ाया जाता था। ठीक है? तो क्या हुआ, पहले यहाँ के सैनिक लोग उसको वैसे करते थे, लेकिन एक बार की बात है कि मंगल पांडे स्नान करके आ रहे थे, तो सफाई करने वाले क्या हुआ, मंगल पांडे के शरीर में सट गए। मंगल पांडे जाति से ब्राह्मण थे, वो बोले कि तुम हमारे शरीर में सट गया, हम अछूत हो गए। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम अछूत हो गया, हम अछूत जाति के इसलिए जो तुम कारतूस खींचते हो मुंह से, उसमें जो लेप लगाया जाता है वह क्या चीज का होता है? तो बोला कि गाय और सुअर के चर्बी को गर्म करके उस पर लेप लगाया जाता है कि यार कारतूस जल्दी खराब नहीं हो, आपका धर्म नष्ट नहीं होता है। तो मंगल पांडे ने बोला कि नहीं, ऐसी नहीं हो सकता है। तो वह सफाई कर्मचारी क्या हुआ, वह ले जाकर जहाँ चर्बी को गलाकर गर्म करके लेप लगाया जाता था वहाँ उसको ले गया, और वह देखे इसमें मंगल पांडे को बहुत गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा आया। और वह मंगल पांडे गए और उसी दिन फील्ड में, मैदान में जहाँ सैनिक लोग प्रैक्टिस करते थे, वहाँ गए और उन्होंने यह कारतूस और एनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर दिया कि मैं यह राइफल नहीं चला सकता हूँ। अच्छा, मंगल पांडे किस बैरक में काम करते थे? किस छावनी में? बैरक छावनी, जो उस समय पश्चिम बंगाल में पड़ता था। वह बहुत नवयुवक और होनहार सिपाही थे। देश के भले और के लिए और सैनिक सबको एकत्रित करने में उनका बहुत सारा योगदान था। उन्होंने क्या कहा कि हम यह कारतूस नहीं चला सकते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो वहाँ के अफसर जो थे, अंग्रेज के अफसर, उन्होंने बोले कि अगर तुम नहीं चलाएगा तो हम तुमको मार देंगे, या मेरा आदेश है कि तुम गोली चलाओ। मंगल पांडे को गुस्सा आ गया, कहा कि क्यों ना हम इस अफसर पर ही गोली चला दे। अब मंगल पांडे ने क्या किया, लास्ट में उस अफसर पर गोली चला दिए। इस एवज में क्या हुआ, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया, और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? 1857 को। क्या हुआ, उनको फांसी दे दी गई। इस पर सैनिकों में आक्रोश भर गई, और सब सैनिक ने सोचा कि हम भी नहीं चलाएंगे। इसके बाद यह बैरक छावनी की कहानी है। इसके बाद कहाँ चली गई यह घटना? मेरठ के छावनी में। कहाँ चली गई? मेरठ के छावनी में 9 मई को वहाँ के सैनिक लोगों ने क्या किया, 85 सैनिकों ने मेरठ छावनी के कह दिया कि हम यहाँ यह कारतूस का यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कारतूस का यूज नहीं करेंगे, आप राइफल बदलिए। इसके एवज में अंग्रेज पदाधिकारियों ने 85 सैनिकों को गिरफ्तार करके 10 साल की सजा सुना दी। कितने साल की? 10 साल की सजा सुनाकर उनको जेल में डाल दिया गया। इस पर सैनिक सब में आक्रोश आ गए। पहले तो मंगल पांडे को जब फांसी पर से आक्रोश था ही, तो आक्रोश था तो उन लोगों ने पूरा सैनिक छावनी जितने भी थे वहां पर सब लोग को चिट्ठी भेजा गया, दूत भेजा गया कि हम लोग
31 मई से सिपाही विद्रोह शुरू करेंगे, यानी सैनिक विद्रोह शुरू करेंगे। किस तारीख से? 31 मई 1857 को हम लोग सैनिक विद्रोह पूरे भारत में शुरुआत करेंगे। इन्होंने लिख लिख कर चिट्ठी चारों तरफ छावनी में भेज दिया, लेकिन घटना बीच में ही एक बड़ी घटना हो गई। 9 मई को 85 सैनिकों 10 वर्षों की सजा दे गए। इस पर सैनिकों लोगों ने देखा कि 31 मई को अभी आने में समय है। एक बात सुनिए, 31 मई रविवार दिन था। कौन सा दिन था? रविवार। और यह 9 मई का दिन था शनिवार। अच्छा, इसलिए रविवार को क्यों रखा गया? क्या किया गया? रविवार को ही क्यों सिपाही विद्रोह का दिन निर्धारित किया गया? इसलिए तो वह गर्मी का दिन था। क्या था? गर्मी के दिन में बड़े बड़े अंग्रेज अफसर अपने देश चले जाते थे और कुछ बचते थे तो रविवार को चर्च में जाकर पूजा अर्चना हम लोग अपना करते थे। हुआ कि रविवार को सब लोग चर्च में रहेंगे, घेर के उनको उसी में हम लोग मार देंगे। ठीक है, तो जब 9 मई को जब 85 सैनिकों को 10 वर्ष की सजा सुना दी गई तो सैनिक लोगों ने सोचा कि 31 मई को अभी बहुत दिन है, ऐसा न हो सब सैनिक लोगों को पकड़कर क्या किया जाए, हम लोग के आंदोलन को दबा दे। क्यों ना हम लोग 10 मई को ही आंदोलन शुरू कर दे। ये भी रविवार का दिन है। कौन सा दिन है? रविवार का दिन है। तो सब ने क्या किया, मेरठ छावनी से ही 10 मई को क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। तो पूछा जाएगा कि सिपाही विद्रोह किस दिन शुरू हुआ? 10 मई 1857 को। कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ छावनी से। लेकिन डेट निर्धारित पहले से किस तारीख को था? 31 मई 1857 को। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या किए, यहीं से अपने सैनिकों को छुड़ाने के लिए मेरठ के जेल पर आक्रमण किए। अपने पूरे और सब पहले सैनिक थे उनको छुड़ा लिया गया और वहीं से हम लोग आंदोलन शुरू कर दिए। और रातों रात हम लोग सिपाही लोग दिल्ली चले गए। कहाँ चले गए? दिल्ली। क्योंकि कोई संचालन के लिए हमारा अररिया तो चाहिए, अच्छा आदमी चाहिए। तो हुआ कि दिल्ली के राजा उस समय थे बहादुर शाह जफर। उनको सैनिक लोगों ने पहुंचा और बोला कि आपको हम अपना उत्तराधिकारी सौंपते हैं, मैंने हम लोग आपको प्रमुख मानते हैं। ठीक है, और हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरा सब चीज आप है। किसको बोला गया? बहादुर शाह जफर को। मेरठ से कोई ज्यादा दूर दिल्ली नहीं है। उस समय घोड़ा चलता था, पैदल चलता था। हमको लगता है कि 3 घंटा के मेरठ से दिल्ली की दूरी लगभग 3 घंटा के लगभग है। ठीक है, यही है आज का, यही हम चैप्टर समाप्त करते हैं।